बट इसके अंदर 2023 में कुछ वेरिएशंस भी की गई, क्योंकि ना ये जो क्रॉस का वेरिएंट है ये भी हाइब्रिड नहीं है। एक तरफ आपको 86 लाख के अंदर ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं एपीए व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो गाड़ियों का कंपैरिजन लेके आया हूं, जिसमें से एक है न्यूली लॉन्च टोयोटा कोरोला क्रॉस, जो अभी मोस्ट रिसेंट इसका गैसोलीन वेरिएंट यानी पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया गया है, और होंडाई ट्यूसन का कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो होंडाई ट्यूसन है वो 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी, बट इसके अंदर 2023 में कुछ वेरिएशंस भी की गई थी गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर कुछ सेंसर्स या फिर क्रूज कंट्रोल के मुतालिक चेंजेस की गई थी। एक तरफ आपको 86 लाख के अंदर ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव देखने को मिलेगी। तो शुरू कर लेते हैं प्राइस से। जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है उसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसकी जो प्राइस 89 लाख है और जो बेस वेरिएंट है उसकी 82 लाख प्राइस है। इसी तरह से अगर हम ट्यूसन की बात करें तो उसकी जो अल्टीमेट वेरिएंट है यानी जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसकी प्राइस है 86,50,000 रुपए। इसी तरह से जो उसका GLS स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो आपको 80,50,000 या 80,30,000 के अराउंड पड़ जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। इसी तरह से जो बेस वेरिएंट है वो 71,65,000 रुपीज के अराउंड है। अब क्योंकि ना ये जो क्रॉस का वेरिएंट है ये भी हाइब्रिड नहीं है और इसी तरह से जो ट्यूसन है इसका वेरिएंट भी हाइब्रिड नहीं है, पेट्रोल वेरिएंट है, तो इसलिए इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आप ये जरूर देखें अगर आप गाड़ी परचेज करने का इरादा रखते हैं। डिसाइड आपने करना है कि इनमें से कौन सी गाड़ी बेहतर है और कौन सी लेनी चाहिए। तो प्राइस के बाद हम बात करते हैं गाड़ी की जो डायमेंशंस की। तो सबसे पहले क्रॉस की अगर बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 4.46 मीटर, इसी तरह से विड्थ 1.82 मीटर और जो हाइट है वो 1.62 मीटर है। होंडाई ट्यूसन की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 4.48 मीटर है, विड्थ 1.85 मीटर और हाइट 1.66 मीटर है। तो डायमेंशन वाइज कोई इतना फर्क नहीं है, माइनर से mm का फर्क है 150 mm का। लेकिन अभी फर्क इसके इंजन के अंदर आपको नजर आएगा। जो इंजन टोयोटा कोरोला क्रॉस के साथ आया है गैसोलीन वेरिएंट के साथ, तो उसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 1.3 किलोवाट और टॉर्क 172 न्यूटन मीटर है और जो इंजन का डिस्प्लेसमेंट है वो 1.8 लीटर का है। इसी तरह से अगर होंडाई ट्यूसन की बात करें तो उसके तीनों वेरिएंट्स के अंदर वैसे तो 2.0 लीटर इंजन है जिसकी मैक्सिमम आउटपुट 114 किलोवाट और इसी तरह से जो टॉर्क है वो 96 न्यूटन मीटर देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल गाड़ी के डिजाइन की बात करें तो कुछ लिहाज से जो है वो क्रॉस बहुत बेहतर है, कुछ लिहाज से जो है वो ट्यूसन बहुत बेहतर है। जैसे अगर रियर साइड की बात करें, रियर लुक क्रॉस की बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपैरेटिवली टू होंडाई ट्यूसन। तो एक्सटीरियर में रिम साइज की बात करते हैं तो टोयोटा कोरोला क्रॉस जो है वो 17 इंच के रिम साइज के साथ आती है और जो होंडाई ट्यूसन है वो 18 इंच के रिम साइज के साथ आती है। तो 1 इंच का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है और दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो एलॉय व्हील्स ही देखने को मिलेंगे। एक्सटीरियर के हवाले से अगर साइड मिरर की बात करें तो जो कोरोला क्रॉस के मिरर हैं, सबसे पहले तो इसके हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर था, लेकिन जब ये पेट्रोल वेरिएंट आया इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर नहीं है। इसी तरह से जो होंडाई ट्यूसन है उसके भी साइड मिरर्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसकी जो मिरर प्लेट्स हैं टॉप वेरिएंट की वो हीटेड आ जाती हैं इसके अंदर। और जो ट्यूसन के साइड मिरर्स के अंदर फीचर देखने को मिलता है वो इसके अंदर पडल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होते हैं बट ज्यादा इसके डिजाइन को और गाड़ी के स्वैग को एनहांस करते हैं। अब अगर वाइपर्स की बात करें तो जो रेन सेंसिंग वाइपर हैं वो दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं आते, दोनों गाड़ियों के अंदर जो है सिंपल वाइपर ही देखने को मिलते हैं। मजीद अगर गाड़ी के टेल गेट की बात करें तो जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है उसका मैंने बताया था हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर किक सेंसर के साथ आता है, जबकि बाकी इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं उसके अंदर जो है वो मैनुअल ही टेल गेट देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक है कि आप उसको बटन के थ्रू ओपन या क्लोज कर सकें। जबकि होंडाई ट्यूसन के अंदर इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ हैंड फ्री टेल गेट देखने को मिल जाता है, यानी अगर आप गाड़ी की रेंज में आपके पास स्मार्ट की है और गाड़ी के अंदर से आपने ये फीचर इनेबल किया हुआ है तो मेरा ख्याल 15-20 सेकंड के बाद इसका टेल गेट ऑटो ओपन हो जाता है, यानी उस प्रीमिसेस में उस रडार के अंदर जब आपकी की होगी तो वो ओपन हो जाता है। तो ये एक एडिशनल इसके अंदर फीचर देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गए इसके एक्सटीरियर के, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है और इतने नोटेबल भी नहीं है। अब आ जाते हैं इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर के अंदर सबसे पहले अगर दोनों गाड़ियों के आप स्टीयरिंग को देख लें तो जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है उसके अंदर 3 स्पोक लेदर के अंदर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, प्लस उसके ऊपर जो बटन है उसके अंदर जो मेन चीज है वो वॉइस कमांड का बटन है और जो क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है वो सिंपल ही इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप आ जाए होंडाई ट्यूसन के ऊपर तो उसके स्टीयरिंग का डिजाइन बहुत जबरदस्त है, 4 स्पोक लेदर के अंदर देखने को मिल जाता है और उसके अंदर ऑटो क्रूज कंट्रोल है। इसके क्रूज कंट्रोल के हवाले से एडिशनली मैं आपको बताता चलूं
बोलूँ तो 2020 के अंदर जब ये लॉन्च की गई थी तो इसके अंदर सिंपल क्रूज कंट्रोल ही दिया गया था, लेकिन 2023 की मॉडिफिकेशंस के बाद इसमें ऑटो क्रूज कंट्रोल कर दिया गया था और एज यूजुअल वॉइस कमांड का बटन इसके अंदर है। और मेरा जहां तक ख्याल है जब पाकिस्तान के अंदर ये आई थी तो ये पहली गाड़ी थी जिसके अंदर ये वॉइस रिकग्निशन का फीचर मौजूद था। उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है वो गाड़ी की सीट्स हैं। अगर आप टोयोटा कोरोला क्रॉस को देखें, इवन दो कि इसके हाइब्रिड वेरिएंट को भी देखें तो सीट्स मायूस करती हैं इसकी, क्योंकि इसके अंदर 6 वे इलेक्ट्रिक और वो भी सिर्फ ड्राइविंग साइड की सीट्स देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप Hyundai Tucson की बात करें तो उसके अंदर आपको 10 वे इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलती हैं और जो पैसेंजर साइड की है वो 8 वे आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है और कंफर्ट के हवाले से बड़ा नेसेसरी है। इसी तरह से जो रियर व्यू मिरर है वो टोयोटा कोरोला क्रॉस के अंदर मैनुअल देखने को मिलता है, जबकि इसके जो हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर ऑटो डिमिंग प्रोवाइड किया गया था। इसी तरह से Hyundai Tucson की बात करें तो उसके सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोक्रोमैटिक रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा। फिर इस तरह Hyundai Tucson के अंदर कुछ 2-3 चीजें और भी एडिशनल हैं जो कि फीचर्स की रेस में टोयोटा क्रॉस से इसको लीड करती हैं, जिसके अंदर जैसे कंसोल बॉक्स के अंदर कूलिंग का ऑप्शन दिया गया है। फिर अगर इसकी जो स्क्रीन की बात करें, मल्टीमीडिया स्क्रीन की 10.1 इंच की देखने को मिलती है और जो MID है वो 4.2 इंच की इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। इसी तरह से अगर टोयोटा कोरोला क्रॉस की बात कर लें तो 9 इंच की इसके अंदर मल्टीमीडिया स्क्रीन देखने को मिलती है और जो MID है वो सेम है जैसे Tucson में, वो 4.2 इंच की देखने को मिलती है। टोयोटा कोरोला क्रॉस की जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसके अंदर आपको 7 इंच की देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो हाइब्रिड से रीजनरेटिव एनर्जी और इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो उसके ऊपर शो की गई होती हैं। वायरलेस चार्जिंग का फीचर दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाता है। फिर अगर AC की बात करें, क्लाइमेट कंट्रोल की, तो जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स के अंदर यानी जो हाइब्रिड और दूसरा जो पेट्रोल है दोनों के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। और Hyundai Tucson के बेस वेरिएंट जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई थी 71,65,000 रुपए, उसके अंदर भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। वेरिएंट्स की वजह से उसके क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर कोई कमी बेशी नहीं की गई। परफॉर्मेंस और कुछ सेफ्टी के हवाले से बात कर लें तो जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है उसके अंदर ABS, EBD, BA, VSC हिल स्टार्ट असिस्ट मौजूद है। इसके बारे में वैसे जितने भी ये फीचर हैं इनके नाम लिए मेरी अलग से चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने एक एक फीचर को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। कोशिश की थी कि शायद जो है वो मुझे खुद भी समझ आ जाए और आप लोग भी उससे फायदा उठाएं। और इसी तरह से अगर Hyundai Tucson की बात करें तो उसके अंदर भी ABS, EBD, BA, VSA या VSM कह लें, ट्रैक्शन कंट्रोल भी उसी के अंदर आ जाता है। फिर अप हिल है और डाउन हिल असिस्ट भी है, जबकि कोरोला क्रॉस के अंदर डाउन हिल असिस्ट का फीचर नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दोनों गाड़ियों के अंदर मिलती है। इसी तरह से जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ वेरिएंट से उनके अंदर जो फर्क आ जाता है वो सेंसर काउंट का आ जाता है। जैसे अगर Tucson की बात करें तो GLS स्पोर्ट के अंदर 4 सेंसर देखने को मिलते हैं और इसी तरह से क्रॉस हाइब्रिड की बात करें तो उसके अंदर 6 सेंसर देखने को मिलते हैं, जबकि जो पेट्रोल वेरिएंट है उसके अंदर 4 सेंसर्स ही देखने को मिल जाते हैं। अब जो असल चीज आ जाती है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। तो कोरोला क्रॉस की जो फ्यूल एवरेज है वो 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर तक आपको मिलेगी और इसी तरह से जो है Hyundai Tucson की वो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक फ्यूल एवरेज आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का जो क्लेम होता है वो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं होता, उनकी कोई आइडियल कंडीशन होगी जिसको उन्होंने स्टैंडर्ड रख के फ्यूल एवरेज को डिफाइन किया होता है, बट जो ऑन ग्राउंड जब इसकी रनिंग होती है तो उसके अंदर फिर ये डिफर करती है जो कंपनी की तरफ से क्लेम होता है। अब फीचर वाइज तो गाड़ियां दोनों सेम है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जिसकी वजह से आप कह सकें। एक जाहिर है एक नई चीज है और दूसरी जो है वो पहले से चल रही है, तो ये भी इंसान की साइकी होती है। प्लस जो Hyundai Tucson है इसकी जो जनरेशन है वो पाकिस्तान के अंदर अभी प्रीवियस चल रही है, जबकि ग्लोबली इसकी जो वो 4th जनरेशन आई थिंक जो है वो लॉन्च कर दी गई है 2023 से ऑनवर्ड्स, और पाकिस्तान में अभी वो लॉन्च नहीं की गई, ना अभी तक कोई खबर है उसके आने की। जबकि कोरोला क्रॉस की जो जनरेशन है जो ग्लोबली चल रही है वही जनरेशन इसकी पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, तो इस हवाले से ये एक चीज अच्छी है। लेकिन अब जो मेन कंसर्न है वो प्राइस है। अगर आप प्राइस को देखते हैं तो फिर प्राइस वाइज जो मुझे गाड़ी अच्छी लगी है वो Hyundai Tucson है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।